हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बुक रेस चैनल में। ये है आपका पार्ट 2 वीडियो। आज दिवाली का दिन है। आप सभी को हैप्पी दिवाली। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके परिवार बहुत ही अच्छे होंगे। और एस्पिरेंट जीवन में यार दीपावली, क्या ही कहें, दीपावली है ना। एक सिलेक्शन के बिना दीपावली भी फीका पड़ जाता है। तो हम लोग एक प्रॉमिस करें कि 2025 में हम लोगों के पास एक गवर्नमेंट जॉब होगा और फिर हम दीपावली का आनंद भरपूर तरीके से लेंगे। तो आइए मैं इसी बातों के साथ अपनी आज की वीडियो सेनो एंटो का है। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो पार्ट 2 वीडियो। चलिए मैं स्लाइड की ओर चलता हूँ। सेनो एंटो का पार्ट 2 वीडियो ये रहा। आगे काफी मतलब बाहर बहुत ज्यादा पड़ाका उड़ाका छूट रहा है यार, है ना। बहुत ज्यादा, इतना शोर शराबा है बाहर की मत पूछो। चलिए, ये है अपना न्यू स्लाइड। मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक करवा दिया था। पार्ट 1 वीडियो जो आप लोग देखे होंगे, जो ही भाई दोस्त देखे होंगे पार्ट 1 वीडियो, उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 20 तक करवा दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 20 तक मैं करवा दिया था, जहां तक मुझे याद है। पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने करवा दिया था। सेनो एंटो का क्लास में देखोगे तो 20 तक हमने करवा दिया था, 20 तक, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21वें की तरफ। ये 21 हमारा हो गया। 21 को देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये 21 है हमारा। चलिए, ये 21 है, ठीक है। यहाँ है, अब एक वर्ड मीनिंग आया है, डेनिग्रेट, ठीक है। तो इसको हम लोग मतलब उच्चारण पर ध्यान ना दे करके, है ना, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान ना दे करके हम लोग बस मतलब कि ना ही प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे हम लोग, और ना ही हम लोग रूट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। बहुत कम ही रूट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और निमोनिक्स का भी बहुत कम यूज करेंगे, है ना। निमोनिक्स का भी बहुत कम ही यूज करेंगे। ना हम इसका यूज करेंगे, ना ही इसका यूज करेंगे। इसका थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं ना, बट बहुत ही कम करेंगे, ठीक है। रूट वर्ड में फिर रूट को याद करो, फिर वर्ड मीनिंग को याद करो, तो ये काफी ज्यादा बर्डन हो जाता है, ठीक ना। मैं जिस तरीके से कहूँ बस खाली बस उसी पर काम करना है। आइए तो देखते हैं 21 नंबर। ये हमारा वर्ड मीनिंग है डेनिग्रेट। क्या है? डेनिग्रेट। ये है हमारा डेनिग्रेट। क्या लिखा हुआ है? डेनिग्रेट। तो डेनिग्रेट को याद रखते हैं डैनी से। किससे? डैनी से। गांव घर में होती है ना जादूगरनी, जिसको डैनी डैनी कहते हैं हम लोग, डैनी। हाँ, तो जादूगरनी होती है कि वो जादू टोना जानती है। तो डेनिग्रेट को डैनी से याद रखेंगे। क्या रखेंगे? डैनी से। डैनी क्या करती है? वो खुद तो अच्छी नहीं होती है, लेकिन वो दूसरों का भरपूर बुराई करती है। क्या करती है? भरपूर बुराई करती है, ठीक है, निंदा करती है। इसका बाद क्या क्या रखेंगे? डेनिग्रेट मतलब डैनी जो है खुद को, अपने आप को सुपीरियर मानती है, बट वो बहुत ही गंदी किस्म की होती हैं। तो डेनिग्रेट मतलब दूसरों की बुराई करती है और बहुत खूब बुराई करती है। तो डेनिग्रेट का मतलब क्या हो गया? क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज क्या हो गया? क्रिटिसाइज, निंदा करना। यानी कि डैनी जो होती है वो दूसरों की निंदा ही करती रहती है, ठीक ना। तो डेनिग्रेट का मतलब क्या हो गया? निंदा करना। क्रिटिसाइज का भी मतलब क्या हो गया? निंदा करना, ठीक है। यहाँ सिनोनिम में अगर हम देखें तो ये भी क्या है? क्रिटिसाइज है। क्या है? क्रिटिसाइज। आप लोग इसको देखते होंगे, ये 5G की जो है इसका कोई मतलब ही नहीं है, और ना ही ये 5G मेथड का मतलब है, कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। इन दोनों बातों को इग्नोर करके चले तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आइए, बाकी आपकी आंखें हैं ना, आप जो देखना चाहें वही दिखेगा। आइए तो डेनिग्रेट, इसको कैसे याद कर लिए हम लोग? डेनिग्रेट से याद कर लिए इस वर्ड मीनिंग को। 21 नंबर जो वर्ड मीनिंग है हमारा, याद किए हम लोग डैनी से, कि डैनी जो है खुद तो बुरी होती है लेकिन दूसरों की है ना बुराई भरपूर करती है, ठीक है। क्रिटिसाइज मतलब निंदा करना, ठीक है। यहाँ भी देखिए क्रिटिसाइज लिखा हुआ है। आइए इसका एंटोनिम देख लेते हैं इसका। तो एंटोनिम में क्या लिखा हुआ है? एंटोनिम को अगर देखा जाए
तो यहाँ एंटोनिम में लिखा हुआ है फ्रेज, क्या लिखा हुआ है ना, प्रे से ही बना है, PRAY से प्रे, प्रे मतलब प्रार्थना करना, निंदा ना करना बल्कि प्रार्थना करना हो गया, कमेंड हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं 22 नंबर, ये हमारा एक न्यू वर्ड मीनिंग, आइए ये है हमारा 22 नंबर, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, इसको याद रखेंगे है ना, इसको याद रखेंगे सैटरडे, ये लिखा हुआ है ना सटर, SATEUR, इसको इतना याद रखेंगे सैटरडे, क्या याद रखेंगे इसे, सैटरडे, यहाँ देखो लिखा हुआ है, ठीक ना, सैटरडे। और 9 को 9 मतलब क्या होता है, 9 होता है, सैटरडे 9। मान लो कोई ये बंदा जो है यहाँ, जो देख रहे हो लगता है जैसे कि रो रहा है, अगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, मैं इसे और जूम कर देता हूँ, आप देख पाएंगे सही तरीके से, है ना, ये लग रहा है जैसे कि ये रो रहा हो, है ना। तो ये सैटरडे क्या किया, यानी कि ये ऑफिस वाले काम में, यानी कि ऑफिस गया काम करने के लिए, और सैटरडे को इसे छुट्टी रहता था, ऑफिस में इस भाई साहब का छुट्टी रहता था, यानी मान लो इनका ऑफिस जो है ओपन रहता था 9 टू 6 पीएम, ठीक है, 6 पीएम। लेकिन हुआ ये कि एक दिन ऐसा आया कि इस भाई साहब को सैटरडे नाइट को, है ना, और इनका काम सैटरडे और संडे छुट्टी रहता था, लेकिन भाई साहब से सैटरडे को भी, है ना, बॉस ने 9 बजे रात तक इससे काम करवा ली, इससे क्या हो गए, दुखी हो गए, तो इसे यहाँ आज क्या करेंगे हम लोग, सटर, और 9 यहाँ लिखा हुआ है, तो सैटरडे को 9 बजे रात तक इस बंदे से काम करवा लिया, यानी कि सैटरडे हो और वो छुट्टी वाली दिन हो, लेकिन फिर भी आपसे, है ना, अगर 9 बजे रात तक काम करवा लिया जाए, तो ऑब्वियसली क्या होता है, माइंड अपसेट हो जाता है, उदास हम हो जाते हैं, है ना, ठीक है, उदास। यहाँ लिखा हुआ है ग्लूमी, ठीक ना, तो इसको आज रखेंगे GLOOM को पढ़ेंगे है ना, गुलुम है ना, गुलुम या गुलाम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, गुलाम। तो गुलामी में सभी लोग क्या होते हैं, उदासी होते हैं, क्या होते हैं, उदास होते हैं। तो यहाँ सटर मतलब सैटरडे को 9 बजे रात तक काम करवा लिए इस भाई साहब से, इसलिए क्या है, काफी अपसेट है। और गुलुम मतलब क्या होता है, उदास होता है, मतलब गुलामी, गुलामी याद रखेंगे, इसका भी मतलब क्या होता है, उदास होता है। आइए हम इसका देखते हैं सेनोनिम, नीचे लिखा हुआ है इसका सेनो, चलिए मैं दूसरा पेज उठा लेता हूँ, इसका सेनो और रेंटो दूसरा ही पेज में मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं दूसरा पेज उठा लेता हूँ, आइए मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा जूम करना होता है, आइए यहाँ लिखा हुआ है, उस बात को, है ना, देखते हैं, जो 22 नंबर हमारा वर्ड मीनिंग था, उसका ये सेनो है, इसको कैसे याद रखेंगे, सैड मतलब उदास, ये तो नॉर्मल वर्ड मीनिंग है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, सबको याद रहता है, सैड मतलब उदास होता है। अभी याद किया ना, गुलूमी मतलब गुलामी, गुलामी में सभी लोग क्या होते हैं, उदास ही होते हैं, क्या होते हैं, उदास होते हैं। और सैटरडे 9 को याद क्या किए थे, सैटरडे को मतलब देर रात तक, यानी 9 बजे रात तक काम करवा लेने से वो क्या हो गया, उदास हो गया। यहाँ क्या रखेंगे, इसको ई है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है ना, यहाँ आज इसको याद रखेंगे मिलान, मिलन, इसको CHOLY को आज रखेंगे कोहली से, मिलन कोहली, क्या याद रखेंगे, मिलन, इसको याद रखेंगे मिलन कोहली, क्या याद रखेंगे, मिलन कोहली, ठीक है। इस वर्ड मीनिंग को कैसे याद रखेंगे, तो मिलन कोहली, मान लो एक एक लड़का एक लड़की से एक कोहली में मिलता था, किस कोहली में, यानी कि कोई सा कोहली, कोई भी कोहली होगा, है ना, उसके मतलब आस पड़ोस में कोई कोहली होगा, उस कोहली में मिलता था, तो मिलन कोहली, किसमें, मिलन कोहली, तो वो मिलन कोहली, यानी कि वो नाम ही रख दिया था कि यानी कि एक GF और VF दोनों मिलता था, तो वो जिस जगह पे मिलता था उस कोहली का वो नाम ही रख दिया था मिलन कोहली। लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन क्या हुआ, एक बुजुर्ग आदमी उसको देख लिए, तब से वो जब भी उस आदमी को मिलता था, तो वो अपसेट हो जाता था। यानी कि मिलन कोहली, यानी बार-बार वो जाके मतलब वहाँ जहाँ मिलता था उसका नाम ही रख दिया था वो मिलन कोहली। लेकिन दुर्भाग्य से मिलन कोहली में एक बुजुर्ग आदमी वो दोनों को पकड़ लिए। पकड़ लिए तो क्या हो जाएँगे वो, मतलब कि ज़ाहिर-सी बात है वो उदास हो जाएँगे कि अब क्या होगा यार, कैसे होगा? ठीक है?
तो सैड मतलब भी उदास, अब मिलनकोली का मतलब क्या हो गया, उदास हो गया। चलिए अब इसका एंटोनिम देख लेते हैं, तो उदास का क्या होगा उल्टा, चीरफुल होगा, हैप्पी होगा, है ना, हैप्पी होगा मतलब खुशी होगा, है ना, जॉय भी कह सकते हैं इसको, इसका मतलब क्या हो गया, खुश हो गया। चीरफुल का मतलब क्या होता है, खुश होता है। आइए हम लोग आते हैं 23 है ना, 23 वर्ड मीनिंग को देखते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है आइए यहाँ देखिए कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, क्या लिखा हुआ है हम पढ़ना नहीं बताएँगे, लेकिन इस वर्ड मीनिंग को देख करके याद समझ आएँगे कि इसका मतलब ये होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डी, क्या लिखा हुआ है? डी और आईएस लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे इज, ठीक है? यहाँ लिखा हुआ है ए और यहाँ लिखा हुआ है वोवल, ठीक ना? तो इसको हम याद रखेंगे वोवेल से, क्या याद रखेंगे? वोवेल से, ठीक है? इसको याद रखेंगे हम लोग वोवेल से, ठीक है? अब कोई आदमी आपको पढ़ाए डी इज, क्या पढ़ा है आपको? डी इज, क्या पढ़ा है? डी इज अ वोवेल, क्या पढ़ा है? डी इज अ वोवेल। तो आप क्या कहेंगे? मान लेंगे उस बात को? नहीं मानेंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे आदमी हो। आप कहोगे डी तो कॉन्सोनेंट होता है, डी कब से वोवेल होने लगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया? डी इज अ वोवेल। अगर कोई पढ़ाए कि डी इज अ वोवेल तो कहोगे रहने दो भाई मैं पढ़ूंगा नहीं, क्या कहोगे? रहने दो भाई मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि यार तुम आज डी इज अ वोवेल कह रहे हो, कल पी को तुम कॉन्सोनेंट मान लोगे, जेड को पी तो कॉन्सोनेंट है, कल पी को तुम वोवेल पढ़ाने लग जाओगे, मतलब कुछ भी उल्टा-पुल्टा पढ़ा दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये डी इज अ वोवेल, जब कोई टीचर एक मतलब जब कोई टीचर पढ़ा रहे थे है ना, बता रहे थे कि डी इज अ वोवेल, तो डी इज अ वोवेल तो क्या कर रहे थे? स्टूडेंट बोला कि रहने दो सर, है ना, मना कर दिया कि मैं आपके पास पढ़ूंगा नहीं, रहने दो, अपने पास डी इज अ वोवेल अपने पास रखो, ठीक ना? कल को पी इज अ वोवेल भी कह लेना, ठीक ना? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ ना, मतलब समझ रहे हो ना बातों को, कि डी इज अ वोवेल पढ़ाया, डी इज अ वोवेल तो वो पढ़ने से ही इनकार कर दिया, यानी कि मना कर दिया कि मैं पढ़ूंगा आपके यहाँ नहीं। डी इज अ वोवेल से क्या क्या रखेंगे? मना करना। क्या होता है? मना करना। निबंधे ने मना कर दिया कि मैं आपके पास पढ़ूंगा नहीं सर, आप गलत पढ़ा रहे हो, डी इज अ वोवेल, ठीक है? डी इज अ वोवेल। यहाँ डिनायल, डिनाय से बना है, ये बना है डिनाय से, DENY। डिनाय मतलब ये क्या होता है? मना करना। डिनाय मतलब क्या होता है? मना करना, और इसी से बना है ये, है ना, डेनियल मतलब मना करना, ठीक है? चलिए अब इसका हम देख लेते हैं सेनो। अब इसका हम अगर सेनो देखें, सेनोनिम देखें तो क्या है? वही बात को लिख दिया यहाँ भी, उसी बात को यहाँ लिख दिया गया है, डेनियल, यानी डिनाय से बना है। डिनाय मतलब क्या है? मना करना। क्या होता है? डिनाई का मतलब मना करना। अभी पढ़ रहे थे ना, डी इज अ वोवेल, यानी कि डी इज अ वोवेल मतलब वो गलत है, मैं पढ़ूंगा नहीं, मतलब मना कर दिया, ठीक है ना? क्या कर दिया? साफ-साफ रिजेक्ट कर दिया, डेनियल या डिनाई, ठीक है? इसी से बना है डेनियल, ठीक ना? इसका मतलब क्या होता है? मना करना, ठीक है? अब अप्रूवल, अप्रूवल मतलब अनुमोदन करना, मतलब उस बातों को मान लेना। क्या करना? उस बातों को मान लेना, मना नहीं करना बल्कि मान लेना। एंटो इस तरीके से हो जाएगा। चलिए तो एंटो तो काफी सिंपल था। अब हम देख लेते हैं ये 24 नंबर। 24 नंबर देखें तो ये लिखा हुआ है बिजारी। क्या लिखा हुआ है? ये 24 नंबर का हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? बिजारी। तो मान लो मतलब कि साउथ अफ्रीका का एक प्रजाति, मान लो ऐसा, मतलब मतलब इमेजिन कर लो कि साउथ अफ्रीका में एक बिजारी प्रजाति की, है ना, बिजारी प्रजाति रहती है। क्या रहती है? बिजारी ट्राइब्स रहते हैं, ठीक ना? अब वो कुछ दिखते हैं इस तरीके का, वो कुछ इस प्रकार दिखते हैं। मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से दिखते हैं। वो मान लो कुछ ऐसा दिखते हैं, ठीक है? वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो साउथ अफ्रीका में बिजारी ट्राइब्स रहते हैं, जो दिखते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है? जो दिखते हैं कुछ इस तरह से। तो देख रहे हो ना, काफ़ी अजीब किस्म का है, हाँ? हर जगह मतलब कि क्या है, मतलब हर जगह टैटू वगैरह करवा रखे हैं, नाक में 4-5 गो नथ पहन रखे हैं, ऊपर टीका-वीका लगा रखे हैं, तो बहुत अजीब किस्म का दिख रहा है, मतलब असामान्य तरीके का नहीं। तो ये बिजारी जो होते हैं, ये बिजारी प्रजाति जो होती है, वो देखने में काफ़ी क्या होते हैं, भयंकर, तो मतलब अजीब किस्म का होते हैं। क्या होते हैं? अनउजुअल होते हैं, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा ना हो करके क्या है, ये मतलब अनउजुअल हैं, असामान्य हैं। उज्ज्वल मतलब समान होता है, और अन लग जाने से क्या हो गया, इसको नेगेटिव बना दिया। क्या कर दिया? नेगेटिव बना दिया, ठीक ना? अनउजुअल मतलब क्या हो गया? असमान हो गया। बिजारी का मतलब ये क्या होता है? असामान्य होता है।
ठीक है, उसी बातों को यहाँ लिख दिया सिनोनिम में। सेनो में भी इसी बात को लिख दिया है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्या लिख दिया है, उज्ज्वल लिख दिया, अनुज्वल लिख दिया है। अनुज्वल मतलब क्या होता है, असामान्य किस्म के लोग। क्या होते हैं, असामान्य किस्म के लोग। और अब सेनो में अगर देखें तो यहाँ क्या लिखा है, नॉर्मल मतलब सामान्य किस्म का, उज्ज्वल मतलब समान, ठीक ना, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, ठीक, साधारण। और ये अनुज्वल का मतलब असाधारण हो गया, मतलब असामान्य किस्म के लोग, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा 25 नंबर देखते हैं हम क्वेश्चन। तो 25 में लिखा हुआ आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे आरती। क्या लिखेंगे, आरती। सी यू को पढ़ेंगे क्यों, और लेट को लेट। यहाँ लिखा हुआ है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, लिखा हुआ आरती क्यों लेट। एक बार मेरे से आरती लेट हो गई तो मेरी मम्मी ने मुझे स्पष्ट पूछा। कहने का मतलब आरती क्यों लेट आई, मतलब मान लो कि एक लड़का है, क्या है, एक लड़का है, मैं यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। ये बंदे को देखना, इस लड़के को देखते हैं, ठीक है। अब ये लड़का है, ये आरती नाम की लड़की से प्यार करता है। ये जो है ये लड़का, ये आरती नहीं है, ये आरती ये आरती नहीं है, जिसकी तरफ एरो लगा हुआ है, ये आरती नहीं है, ये आरती की माँ है। क्या है, आरती की माँ है, आरती की माँ है, आरती नहीं है, उल्टा मत समझ लेना। ये लड़का जो है, इसका अफेयर है किसके नाम से, ये लड़का जो है ना, ये लड़का जो दिख रहा है आपको स्मार्ट बॉय, ये आरती नाम की लड़की से प्यार करता है। क्या करता है, आरती से प्यार करता है, ठीक है। देख रहे हो, दिल पे एकदम टैटू करवा रखा है कि आरती तू हो तभी सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। आरती, एक दिन होता ये है कि आरती और ये दोनों जाता है घूमने के लिए, और लेट हो जाता है। क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। लेट हो जाता है, तब आरती की माँ पूछती है इससे कि बता, स्पष्ट बता कि आरती क्यों लेट हुई। तो ये आर्टिक्यूलेट का मतलब क्या हो गया, अस्पष्ट। क्या हो गया, अस्पष्ट। तो ये आरती क्यों लेट आई, मतलब क्या है, आरती क्यों लेट, है ना, आरती क्यों लेट आई, इस यहाँ से क्या याद रखेंगे हम लोग, आरती क्यों लेट आई। यानी आरती की माँ पूछ रही है इस लड़के से कि आरती क्यों लेट आई, तू स्पष्ट बता दे। मतलब ये वर्ड मीनिंग का मतलब यही था, अस्पष्ट। क्या मीनिंग इसका निकल के आया, अस्पष्ट। सुस्पष्ट कहो या स्पष्ट कहो, तो आरती क्यों लेट आई मतलब क्या है, अस्पष्ट। मतलब स्पष्ट बताओ कि आरती क्यों लेट आई, इसका मतलब क्या हो गया, अस्पष्ट। इसका देखेंगे और सेनो तो क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया। लूसीड का मतलब ये होता है, और डिस्टिंक्ट का मतलब ये क्या होता है, स्पष्ट होता है, ठीक है। अब आके हम देखते हैं सेनो में, सेनो में भी यही बात लिखा हुआ होगा और क्या होगा, ठीक है। सेनो में भी देखिए वही लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है क्लियर मतलब स्पष्ट। लूसिड का मतलब भी क्या होता है, स्पष्ट होता है। और डिस्टिंक्ट का मतलब भी क्या होता है, क्लियर होता है। अब आते हैं हम इसका एंटो देख लेते हैं। तो एंटो में क्या है, इनआर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट। आरती क्यों लेट आई, ये बता मुझे स्पष्ट, मतलब स्पष्ट। और इन लग जाने से आगे क्या लगा हुआ है, इन, है ना, इन। तो ये क्या होता है, ये रूट में बताया जाता है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो रूट्स हैं, है ना, उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को दूंगा, अभी घबराने की बात नहीं है। तो इन का मतलब क्या होता है, ये निगेटिव सेंस देता है, ये निगेटिव सेंस देता है। अगर आर्टिकुलेट रहता, अगर आर्टिकुलेट रहता मतलब क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। लेकिन इसके आगे इन लग गया, तो इन लग जाने से क्या हो गया, इसको नेगेटिव बना दिया, मतलब स्पष्ट नहीं रहा, मतलब अनक्लियर हो गया। क्या हो गया, अनक्लियर हो गया, अनक्लियर हो गया, अनक्लियर हो गया, अनक्लियर हो गया, ऑब्सक्योर हो गया, ठीक है। आर्टिकुलेट आया मतलब कि अस्पष्ट, इसमें इन लग जाने से क्या हो गया, निगेटिव हो गया, मतलब अस्पष्ट हो गया, अनक्लियर हो गया। अन भी देखिए निगेटिव सेंस दे रहा है, निगेटिव सेंस दे रहा है। अगर क्लियर होता तो क्या होता, अस्पष्ट, इसमें अन लग जाने से क्या हो गया, इसको निगेटिव बना दिया, अनक्लियर मतलब अस्पष्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं, ये हमारा 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसको कैसे याद रखें, है तो बहुत बड़ा मीनिंग, लेकिन याद कैसे रखेंगे। यहाँ सक्राम है ना,
इस सक्राम इसको पढ़ेंगे है ना, या सक्रीम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सक्रीम। और है ना, शक्कर और रम नहीं, हाँ, जैसे ये मतलब देखते हैं कैसे लिंक करेंगे इसको। इसको लिंक करेंगे एस सी से शक्कर, क्या पढ़ेंगे इसको? शक्कर। और आर यू से रम, है ना। अब पी टी आई से क्या पढ़ेंगे? पीते, हम, है ना। या ऐसे शक्कर और रम, बस इतना ही देखना है ना। सकरम है ना, ये है ना। एस सी से क्या पढ़ेंगे इसको? शक्कर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? शक्कर। और आर यू एम से क्या पढ़ेंगे? रम पढ़ेंगे। शक्कर और रम को जब आपस में मिलाकर हम लोग पीते हैं, है ना, या हम तो नहीं पीते, लेकिन अगर आप पीते होंगे या फिर आपके आस-पड़ोस के लोग अगर कोई पीते होंगे, तो आपको पता होगा कि जब शक्कर और रम, यानी कि रम में जब शक्कर को मिला दिया जाता है, तो वो रम मतलब बेरहम हो जाता है, या इतना स्वादिष्ट हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है और इतनी चढ़ती है कि मत पूछो। ठीक है? तो शक्कर और रम, है ना? समझाने के लिए मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है कि वो अच्छा हो जाता है, लेकिन क्या पता यार, है ना, अच्छा होता है या खराब, लेकिन स्वादिष्ट हो जाता होगा। ऐसे भी शक्कर मिला दोगे तो मिठास तो आ ही जाएँगे ना। तो शक्कर और रम जब आपस में मिल जाते हैं, शक्कर शक्कर और एस से शक्कर और ये रम, जब आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं, तो इसका स्वाद दुगुनी हो जाती है, मतलब टेस्टी हो जाता है। क्या हो जाता है? इतने से हम लोग याद रख लेंगे, है ना? शक्कर और रम, एस से शक्कर और रम। ऐसे मतलब आगे ही पढ़ते ही समझ में आ जाता था कि शक्कर, इसका मतलब एस से शक्कर, आर यू एम से क्या पढ़ाए थे? रम पढ़ाए थे। शक्कर और रम मिल जाते तो क्या हो जाता है? टेस्टी हो जाता है। क्या हो जाता है? टेस्टी हो जाता है, डिलीशियस हो जाता है। डिलीशियस मतलब कि स्वादिष्ट होता है, और टेस्टी का मतलब भी क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। तो आइए हम और देखते हैं, इसका सेनो देख लेते हैं। तो सेनो में क्या बता रखा है? तो सेनो में है दिया हुआ डिलीशियस, उसी बात को बता रखा है यहाँ, डिलीशियस और टेस्टी मतलब क्या? स्वादिष्ट हो गया। अब इसका एंटो देख लेते हैं, उल्टा देख लेते हैं, टेस्टी लेस। लेस मतलब टेस्ट में लेस कर दिया, है ना, टेस्टी लेस। क्या हो गया? टेस्टी लेस हो गया, मतलब टेस्ट में कमी आ गई। यहाँ तो टेस्टी था ना, और ये टेस्ट में क्या हो गया? कमी हो गई। अनपलेटेबल मतलब जो प्लेट में ना आए। अन का मतलब यहाँ नेगेटिव सेंस दे रहा है। प्लेटेबल, प्लेटेबल मतलब होता है स्वादिष्ट। प्लेटेबल का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट होता है, यानी कि जो प्लेट में आ जाए आराम से। प्लेटेबल मतलब क्या हो गया? स्वादिष्ट हो गया। इसमें अन लग जाने से ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, यानी अस्वादिष्ट। यानी कि अनपलेटेबल का मतलब ये क्या होता है? अस्वादिष्ट होता है। क्या होता है? अस्वादिष्ट होता है। यार गजब पढ़ा के छोड़ रहे हैं। बाहर तो इतना शोर शराबा है कि पूछो ही मत। चलिए आते हैं हम लोग, ये है हमारा 27। अब आइए, आपको याद करवाए थे पार्ट 1 वीडियो में, इल्फ को याद करवाए थे। सॉरी, क्या याद करवाए थे? इल्फ याद करवाए थे आप लोगों को। अरे लिखना चाह रहे यल, इल्फ याद करवाए थे। इल्फ से एलिफेंट को लिंक किए थे कि एलिफेंट के सामने सभी जंगली जानवर क्या होते हैं? बौने होते हैं। तो वहां मैंने इसका जिक्र किया था कि जीनोम, जीनोम का भी मतलब क्या होता है? बौना होता है। और डिवार्फ का भी मतलब क्या होता है? बौना होता है। तो क्या है? जन्म, इस जीनोम को पढ़ेंगे जन्म, या जीनोम को जन्म। तो जन्म के सामने क्या होते हैं? सभी आदमी क्या होते हैं? छोटे ही होते हैं, बौने ही होते, तो होते हैं ये, मतलब होते हैं ना। जीनोम, जीनोम को याद रखेंगे क्या? बौना से, है ना। जीनोम का मतलब बौना, डिवार्फ, डिवार्फ और जीनोम दोनों का जिक्र हम कर दिए थे पार्ट 1 वीडियो में। ठीक है? तो यहाँ जीनोम से मतलब क्या याद रखेंगे? जन्म। क्या याद रखेंगे? जन्म। क्या याद रखेंगे? जीनोम मतलब जन्म। जन्म से याद रखेंगे कि जन्म के टाइम, यानी जन्म जब लेते हैं कोई भी इंसान, तो उस टाइम क्या होते हैं? वो बौने तो होते हैं, छोटा होते हैं। ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया? छोटा, यानी बौना। ठीक है? आइए देखते हैं। बस उसी बातों को यहाँ लिखा है सेनो में। सेनो में क्या लिख दिया है? यहाँ लिख दिया है डिवार्फ, इल्फ, है ना? इसी को तो याद किए थे हम लोग, इल्फ, जिसको एलिफेंट से लिंक किए थे। तो इल्फ, डिवार्फ और जीनोम दोनों का मतलब क्या होता है? बौना होता है। आई गेन कर गया, GAIN से क्या रखेंगे? आगे गेन, टी को मत पढ़ो, मतलब गेन पढ़ो। गेन मतलब क्या हो गया? मतलब बड़ा हो जाना। ठीक है? चलिए इस प्रकार हमने 27 तक कंप्लीट कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड ये रहा अपना, और इसमें
इसको जूम कर लेते हैं ताकि प्रॉपर स्लाइड हमें बढ़िया से दिखने लगे। ठीक है, चलिए आइए, ये हमारा है 28 नंबर। 28 नंबर सेनोवेंटो है। सिमर, अब इसको याद रखने के लिए सिमर क्या है, सिमर, तो सिमर का एक पेड़ होता है, क्या होता है, सिमर का एक पेड़ होता है। मान लो सिमर का यही पेड़ है ना, यही मान लो कि सिमर का पेड़ है, क्या है, सिमर का पेड़ है, और इसकी ये सब डालियां शाखाएं हैं ना, जिसमें ये पूरा चांद और तारे हैं। ठीक है, चलिए याद रखेंगे सिमर। तो सिमर में क्या, तो सिमर, सिमर का पेड़। गांव में एक बुढ़िया दादी थी, क्या थी, गांव में एक बुढ़िया दादी थी। गांव में एक बुढ़िया दादी रहती थी और वो कुछ जादू मंत्र जानती थी। क्या जानती थी, जादू मंत्र। ठीक है, जादू मंत्र जानती थी। तो गांव में एक बुढ़िया दादी थी, वो जादू मंत्र जानती थी। वो करती क्या थी कि जब मतलब कि रात होता और 11-12 बजे, मतलब कि मिडनाइट को ये क्या करती थी, मतलब सिमर के पेड़ के पास जाती थी और इसकी एक डाली पर बैठती थी यहाँ, और इस सिमर के पेड़ को आसमान में उड़ा के ले जाती थी, आसमान में उड़ा के ले जाया करती थी। तो लोग जब उस टाइम में भी कुछ लोग मतलब जगते थे तो देखते थे कि पेड़ है ही नहीं है वहाँ। सिमर का पेड़ था तो गायब अचानक से कहाँ हो गया, इसकी शाखाएँ कहाँ गई, डाली कहाँ गई, तना कहाँ गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक दिन हुआ ये कि जब वो दादी उड़ा के ले गई थी पेड़ को, तो पूरे गाँव वासी जग गए, और जग जाने के बाद मतलब पूरा एकदम चकित हो गए, है ना? कि यार ये कैसे हुआ? कौन किया? ये पेड़ अचानक से गायब कैसे हो गया? तभी आसमान में सभी लोग देखे और वही बुढ़िया दादी उस पेड़ को उड़ाते हुए ले जा रहे थे। तो छोटा-छोटा दिखाई दे रहा था, यानी कि टिमटिमाता हुआ नज़र आ रहा था। यानी काफ़ी ऊँचाई पे उड़ा के ले जा रही थी। तो वो क्या हो रहा था? टिमटिमाता हुआ नज़र आ रहा था। कैसा हो रहा था? टिमटिमाता हुआ नज़र आ रहा था। कौन? सिम्मर का पेड़। सिम्मर का जो पेड़ उड़ा के ले गई थी दादी, वो पेड़ टिमटिमाता हुआ नज़र आ रहा था। इसका मतलब क्या हो गया? सिम्मर मतलब क्या है? बुढ़िया दादी सिम्मर के पेड़ को उड़ा के ले जाया करती थी आसमान में, तो सभी लोग जब देखते थे तो वो टिमटिमाता हुआ नज़र आता था। तो सिमर से याद रखेंगे, सिमर का पेड़ जो बुढ़िया दादी उड़ा के ले जाया करती थी, वो क्या है, टिमटिमाता हुआ नजर आता था। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़े हो ना, मतलब टिमटिमाना। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ देख लेते हैं, इसके सेनो को देखते हैं। तो सेनो में क्या लिखा हुआ है, सेनोनिम्स में लिखा हुआ है ट्विंकल, है ना, इसका भी मतलब होता है टिमटिमाना। साइन का भी मतलब होता है चमकना या टिमटिमाना, ऐसा ही कुछ। स्पार्कल का भी मतलब क्या होता है, टिमटिमाना। अब यहाँ देख लेते हैं, इसका एंटोनिम देखते हैं। तो एंटोनिम क्या लिखा हुआ है, डलनेस। क्या लिखा हुआ है, डलनेस, मतलब जिसमें कोई टिमटिमा, मतलब कि कोई प्रकाश ना हो। ठीक है, डार्कनेस मतलब अंधेरापन हो गया, और डल, डल का मतलब भी क्या हो गया, जो टिमटिमाता नहीं हो, जिसमें किसी प्रकार का मतलब किसी भी प्रकार का चमक या मतलब कि चमकता, चमक ना हो, किसी भी प्रकार का ना हो। तो यहाँ डलनेस का ही मतलब क्या हो गया, मतलब कि डार्कनेस जैसा ही है ना, डलनेस कह लो, डार्कनेस कह लो या डल कह लो, इसी डल से ही बना यहाँ डलनेस। ठीक ना, चलिए अब आते हैं हम 29 नंबर। 29 नंबर देखते हैं सेनोवेंटो को। ये सिमरिंग है ना, तो सिमर से ही बना है सिमरिंग। देखिए यहाँ सिमर, वही वर्ड मीनिंग है यहाँ, है ना। इसका मतलब क्या होगा, टिमटिमाना हो गया। क्या हो गया, टिमटिमाना। यहाँ देखो लिखा हुआ ट्विंकलिंग, मतलब ट्विंकल से ही बना ट्विंकलिंग। ठीक ना, ग्लिस्टरिंग हो गया, यहाँ हो गया ग्लिटरिंग हो गया, स्पार्कलिंग हो गया। ठीक है, तो इसका की मतलब क्या हो गया, टिमटिमाना हो गया। और इसका उल्टा क्या हो गया, टिमटिमाना नहीं, मतलब डार्क हो जाएगा। इसका एंटो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, डार्कनेस हो जाएगा, है ना। ग्लूमी मतलब कि सैड, सैड टाइप का मतलब है ना। हालांकि यहाँ ये सटीक नहीं बैठ रहा है। ठीक ना, ये सटीक नहीं बैठ, डार्क हो गया, डार्कनेस हो गया, ये सब हो गया, डल हो गया, डलनेस हो गया। क्या हो जाएगा इसका एंटो, डल हो जाएगा, डल और डलनेस। ठीक ना, या डार्कनेस कह सकते हो, क्या कह सकते हो, डार्कनेस, डार्कनेस कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग 30 नंबर, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, 10-10 ही करवाएंगे यार, पटाखे का बहुत ज्यादा आवाज आ रहे होंगे, आप लोग को भी है ना बैकग्राउंड से काफी आवाज आ रहा होगा जब इसको देख रहे होंगे, तो
आपको पता चल रहा होगा कि पटाखे की बहुत आवाज़ आ रही है, तो कोई नहीं यार, आज दीपावली का त्योहार है, सबको खुशी मना लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है, ठीक है? आइए, इसको पढ़ेंगे, ये जेनिथ लिखा हुआ है, लेकिन इसको याद रखेंगे जन्नत से, कैसा याद रखेंगे? जन्नत, G-E-N-I-T, एच को नहीं पढ़ेंगे, एच को नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ेंगे, है ना? जन्नत, क्या पढ़ेंगे इसको? जन्नत पढ़ेंगे, जेनिथ लिखा हुआ है लेकिन पढ़ेंगे इसको जन्नत, क्या पढ़ेंगे? जन्नत, याद करने के लिए। जन्नत, मतलब जन्नत, तो जन्नत कहाँ होता है? हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, मतलब होता है ना, जन्नत जिसको बोलते हो, जन्नत जिसको बोलते हो स्वर्ग, क्या बोलते हो? स्वर्ग। तो स्वर्ग क्या होता है? जमीन पर होता है? नहीं होता, आसमान में होता है। लोगों का ऐसा मानना है कि आसमान में क्या होते हैं? स्वर्ग होते हैं, यानी कि मरने के बाद आदमी की आत्मा जो होता है ना? मानव का आत्मा जो होता है वो आसमान में जाता है, क्या होता है? आसमान में जाता है और वहीं होता है स्वर्ग, क्या होता है? स्वर्ग होता है, ठीक है? तो स्वर्ग कहाँ होता है? हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, कहाँ होता है? हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर होता है। जेनिथ का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट पॉइंट, मतलब चरम बिंदु या पीक पॉइंट, है ना? ऐसा कुछ, ठीक है? क्या बोलेंगे इसको? पीक पॉइंट भी कह सकते हैं इसको, पिनाकल भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया? जेनिथ का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है? चरम बिंदु की बात कर रहा है, ठीक है? यहाँ आइए, देखिए इसका सेनो लिखा हुआ है, हाईएस्ट पॉइंट, और इसका एक एंटोनिम बहुत ही अच्छा होता है, नादिर, क्या होता है? नादिर, अनिजेनित, और ये सब पता है, ये सब क्या है? पीवाईक्यू भी है और साथ ही साथ एमसीक्यू भी है, क्या है? एमसीक्यू भी है। बहुत बार इसको एग्जाम में देखा भी गया है, ठीक ना? तो जेनिथ का मतलब क्या होता है? आसमान की बात कर लो या ऊंचाई की बात कर लो, हाईएस्ट पॉइंट की बात कर लो, लेकिन नादिर, नादिर का मतलब क्या होता है? बेस होता है, क्या होता है? बेस होता है, ठीक ना? नादिर का मतलब क्या होता है? बेस होता है, मतलब आधार की बात कर रहा है, और जेनिथ का मतलब क्या हो गया? पीक पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए थैंक्स। और आप लोग मतलब कि देखो वीडियो को और बढ़िया से देखो, है ना? कहीं शांति, जहाँ शांति रहे वहाँ बैठ कर के आराम से, शांति मतलब जहाँ एकदम काफ़ी पीसफुल जगह हो, वहाँ बैठ कर के आप आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? मैं जितना करवा दूँगा, 2 1 1 मंथ आप रेगुलर हमारे साथ रहो, है ना? फिर आप अंदाज़ा लगा पाओगे, है ना, कि क्या हमने सीखा है, ठीक ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।